नोटिफिकेशन वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। थाने में ही जस्टिस होगा तब तो वो कंगारू कोर्ट बन जाएगा। अब वहाँ पर वकील कैसे जाएंगे, वकील रहेंगे कोर्ट में, गवाही होगी थाने से। सो दिस इज कंप्लीटली अनप्रैक्टिकल और दिस इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। हड़ताल खत्म तब होगा जब ये एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया था, जब वो वापस लेंगे हड़ताल तुरंत खत्म हो जाएगी। हड़ताल 13 अगस्त के नोटिफिकेशन को लेके है जो एलजी साहब ने इशू किए हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाही होगी कोर्ट के अंदर। तो इसके अगेंस्ट में हमने पुलिस को बेसिकली जो इंसाफ हमें मिलेगा लिटिगेशन को, तो वो ना मिल पाए और वो पुलिस अपना इंटरफेयर ज्यादा रखेगी पब्लिक के। सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को सहूलियत देने के लिए सारी चीजें की है और थाने से पुलिस वालों को मनमानी करने के लिए पूरी खुली छूट देने के लिए गवर्नमेंट कर रही है। लोगों के हित में नहीं है चीज, हम हर चीज का विरोध करेंगे। वकील समाज के हर व्यक्ति के लिए खड़ा होता है, वकील समाज के हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है। ये वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही थाने में गवाही होगी। इसको लेकर दिल्ली के सभी निचली अदालतों के वकील 5 दिन से हड़ताल पर हैं। आखिर इनकी मांग क्या है? क्यों नहीं हड़ताल खत्म हो रहा है? क्या इन्होंने सरकार से मुलाकात करने की कोशिश की? इन सभी सवालों का जवाब जानने की हम इनसे कोशिश करेंगे। मौजूदा जो न्यू दिल्ली बार के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं इसमें और पूर्व सदस्य भी मौजूद हैं। दीपक, क्यों हड़ताल है? हड़ताल 13 अगस्त के नोटिफिकेशन को लेके है जो एलजी साहब ने इशू किए हैं कि बेसिकली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाही होगी कोर्ट के अंदर। तो इसके अगेंस्ट में हमने पुलिस को बेसिकली जो इंसाफ हमें मिलेगा लिटिगेशन को, तो वो ना मिल पाए और वो पुलिस अपना इंटरफेयर ज्यादा रखेगी पब्लिक के लिए। सर, आखिर क्यों नहीं हड़ताल खत्म हो रहा है? क्या कारण है? देखिए, हड़ताल खत्म तब होगा जब ये एलजी साहब ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया था, जब वो वापस लेंगे हड़ताल तुरंत खत्म हो जाएगी। जो हमारे पदाधिकारियों ने हड़ताल ऐसे ही नहीं कर दी है, पहले इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, 2 दिन का एलजी साहब को टाइम दिया, सरकार को टाइम दिया। जब उस पर सुनवाई नहीं हुई है तब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसाइड किया कि जो लॉयर्स हैं वो एब्सटेन फ्रॉम वर्क रहेंगे। जब सुनवाई नहीं होगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के आदेश का हम सब लोग मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं। जैसा उनका आह्वान होगा हम उनके साथ हैं। जो मांगे हैं, आपकी मांगे क्या हैं आप लोग? सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो हम लोगों का डिमांड है वो वकीलों का डिमांड नहीं है, बल्कि दिस इज द डिमांड ऑफ पब्लिक ओरिएंटेशन। कोर्ट जो आते थी, पब्लिक जो कोर्ट आती है वो जस्टिस के लिए आती है। अगर कोर्ट थाने में ही जस्टिस होगा तब तो वो कंगारू कोर्ट बन जाएगा। अब वहाँ पर वकील कैसे जाएंगे, वकील रहेंगे कोर्ट में, गवाही होगी थाने से। सो दिस इज कंप्लीटली अनप्रैक्टिकल और दिस इज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल। आपको नहीं लगता कि ये जो सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है, हो सकता है कि जो केस की पेंडेंसी हो उसको ध्यान में रखते हुए किया हो? पेंडेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को सहूलियत देने के लिए सारी चीजें की है और थाने से पुलिस वालों को मनमानी करने के लिए पूरी खुली छूट देने के लिए गवर्नमेंट कर रही है सारी चीजें। एक और अधिसूचना जारी किया गया है कि सम्मन और वारंट वो आपके मेल पर भेजा जाएगा। तो क्या इसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध जो लोगों के हित में नहीं है चीज, हम हर चीज का विरोध करेंगे। और वकील समाज के हर व्यक्ति के लिए खड़ा होता है, वकील समाज के हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है। ये वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। ये जो हमारा समाज है, जो हमारे वकील, जो अदर देन वकील हैं, उनके लिए लड़ाई है कि ताकि उनको निर्णय ठीक से मिले। अगर कोई पुलिस वाला थाने में बैठ के गवाही देगा तो कन्विक्शन रेट बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इनका मानना है कि ये जो लड़ाई है वो वकीलों की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। और यह भी कहते हैं कि अगर थाने से ही गवाही होगी तो हो सकता है कि जो सेंटेंस का रेशियो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी इन्होंने कहा है कि कोर्ट आखिर किस लिए है जब थाने से ही गवाही होगी। तो अब देखना होगा इनकी मांगों पर सरकार कब तक विचार करती है और विचार करने के बाद क्या फैसला लेती है।
भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।